काम के लिए मिल जाएगा तो, अगर काम के लिए कोई मिल जाएगा तो 1 महीने की। तो फ्रेंड्स, अल्ट्रासाउंड कराने के बाद मेरे तो मतलब पैरों के नीचे ज़मीन ही नहीं रही। मुझे लगा ये मेरे साथ क्या हो गया। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। तो यहाँ पे मैं गई थी 5-6 दिन बाद डॉक्टर को दिखाने के लिए, बहुत ज़्यादा हिम्मत करके कि डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। तो डॉक्टर ने मतलब सजेशन किया है कि आप जब चाहें, जैसे चाहें अपना ऑपरेशन करा सकते हैं, क्योंकि आपको ऑपरेशन तो कराना ही होगा। जो गॉल ब्लैडर में स्टोन होती हैं वो बिना ऑपरेशन के नहीं निकलती हैं, तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो हम यहाँ गए थे डॉक्टर को दिखाने के लिए, उनसे सारी चीज़ें पूछने, मतलब क्या कैसे करना चाहिए हमको। तो यहाँ पे हमें काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। तो हमने 2-3 घंटे वेट किया और मैं अपनी आद्या को अपने भाई के पास छोड़ के आई थी, जो बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसके बाद 2-3 बाद मैंने ये शूट किया। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया कि मैं डॉक्टर को गई थी दिखाने के लिए। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, बहुत ज़्यादा रोई थी। 2-3 दिन जब मुझे पता चला, बहुत ज़्यादा रोई थी, कैसे होगा क्या होगा सब कुछ। फिर जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई तो उन्होंने मुझे समझाया है कि कुछ नहीं होता है, बस एडमिट होना है। फिर वो मुझे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देंगे, मैं बेहोश हो जाऊंगी, फिर मुझे ले जाया जाएगा और फिर ऑपरेशन होगा, मतलब इस तरह से होगा। अब ऑपरेशन का तो नाम ही डर है, बहुत ज़्यादा मतलब डर लग रहा है। मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो मेरे नॉर्मली हुए हैं, तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि मतलब ज़रूरत पड़ी हो ऑपरेशन की। जब मेरी बेटी का टाइम था तब मुझे ऑपरेशन के लिए बोला था कि मतलब पानी कम है जो, तो हो सकता है ऑपरेशन हो। तो मैं उस टाइम भी बहुत ज़्यादा रोई थी, पर इस टाइम भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो कब होगा ऑपरेशन? तो जब मैंने डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने पूछा क्या कैसे हुआ, तो मैंने बताया कि पिछले 6 महीने से मेरे दर्द होता है यहाँ पे, धीरे धीरे होता है। तो फिर उन्होंने मेरा जो भी अल्ट्रासाउंड वगैरह है वो चेक किया। तो जो स्टोन है वो तो मेरे काफ़ी बड़ी हैं, एक 19 mm की है, 2 19 mm की हैं, एक 17 mm की है पित्ताशय में, जो मेरा पित्ताशय है गॉल ब्लैडर उसमें, और एक इस साइड है और एक इस साइड किडनी में, मतलब किडनी में भी मेरे हैं, यानी टोटल करके 5 हैं। तो जो किडनी की हैं उनको तो मैं चला रही हूँ दवाई, तो वो तो निकल जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी रही हूँ, 2-3 लीटर दिन में पानी पी रही हूँ, तो वो तो निकल जाएंगी। वो मेरे पहले भी हुई थी, जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम भी मेरे एक बार हुई थी, तो वो निकल जाएंगी। तो डॉक्टर ने पूछा कि दर्द कैसा है, तो मैंने कहा दर्द मतलब हर रात में होता है, और मतलब ऐसा होता है, मतलब बेचैनी सी होती है, ज़्यादा तेज़ नहीं होता है। तो उन्होंने सजेशन किया कि आप अगर दर्द तेज़ होता है तो आज करा लो, और नहीं होता है तो 1 महीने बाद करा लो, उन्होंने इस तरीके से बोला। तो हमने ये सोचा कि अभी थोड़ा ठंड है, ज़्यादा है, तो नेक्स्ट मंथ जो है हम सोच रहे हैं जनवरी में, न्यू ईयर के बाद, कि हम करा लेंगे। अभी थोड़ा प्रॉब्लम भी है मुझे थोड़ी, इसलिए नहीं करा सकती, और थोड़ा मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ेगा मुझे, कैसे होगा क्या होगा सब कुछ। तो इस बात से भी मुझे डर लग रहा है। और अभी सर्दियों में ही कराऊंगी मैं, फरवरी से पहले, मतलब जनवरी में मैं कभी भी करा सकती हूँ, क्योंकि फरवरी में फिर उधर गर्मियाँ आना शुरू होती हैं, तो आप लोग जानते हो टाँके वगैरह में प्रॉब्लम वगैरह होती है, तो जनवरी में ही मैं करा लूँगी। वैसे डॉक्टर जैसे भी बताएंगे उस तरीके से होगा। बस आप लोग प्रेयर कीजिएगा कि जो भी हो, जैसा हो, सब कुछ अच्छा हो। बस मुझे ना अपनी आत्या की बहुत ज़्यादा चिंता होती है, क्योंकि ये अभी भी मेरा ही फीड करती है, और मुझे डर लगता है इसको लेके कि ये कैसे रहेगी, 1-2-3 दिन रहेगी, पता नहीं कैसे रहेगी। तो बस, और फिर ऑपरेशन के बाद भी मुझे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। भारी वज़न नहीं उठाना है 5-6 महीने तक,
और अभी आप लोग जानते हो कि सर्दियाँ बहुत हैं, मतलब सर्दियाँ हैं तो बहुत कपड़े हो जाते हैं सर्दियों में। जाड़ों के इतने सारे कपड़े, फिर मतलब काम घर का सारा। पहले तो एक रूम था, रेंट का एक रूम था, एक ही मतलब सारा कुछ हो जाया करता था, उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। अब यहाँ पे एक लोग होना चाहिए घर को भी देखने के लिए, प्लस घर का सारा मैनेजमेंट देखने के लिए, सारा काम करने के लिए, खाना पीना, बर्तन, झाड़ू पोछा, मतलब कितने सारे काम होते हैं। तो ये भी सोचा है कि कोई देख लेंगे, कोई काम के लिए मिल जाएगा तो। अगर काम के लिए कोई मिल जाएगा तो 1 महीने के लिए स्टार्टिंग में मैं काम वाली कोई रख लूँगी, फिर फरवरी में उधर धीरे धीरे मतलब ये हो जाएंगे तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देख लूँगी अगर कोई मिल जाएगा तो। और बाकी जैसा भी होगा सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं ना अपना दिल भी थोड़ा हल्का कर रही हूँ, मतलब ब्लॉग को डाले हुए, मुझे वीडियो डाले हुए काफ़ी दिन हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मतलब अपडेट कर दूँ आप लोगों को भी कि मतलब आगे का क्या कैसे होगा तभी। और मेरा दिल भी थोड़ा हल्का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना अकेले अकेले सा रह के मैं थोड़ी और रोती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं। वहाँ पे बहुत से लोग थे जहाँ मैं पहले रहती थी, तो कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होती थी तो वो थोड़ा मतलब थोड़ा क्या बताऊँ करते थे। और यहाँ तो कोई भी नहीं है, बस मैं अकेली। अगर हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं तो फिर रोने लगती हूँ, कैसे होगा कैसे होगा। तो बस तो जैसे भी होगा मैं आप लोगों को मतलब बताऊंगी। अगर मैं नहीं कर पाई तो मैं अपने हस्बैंड से कह दूंगी कि वो थोड़ा थोड़ा सा शूट कर लेंगे मेरा। तो जो जो हो पाएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बाकी आप लोग प्रेयर कीजिएगा कि जो भी हो जैसा हो सब अच्छा हो, बस मैं इसकी चिंता होती है। अब मुझे अपनी बेटी की चिंता होती है।